प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। और आज के इस बेहतरीन और अच्छे समय में आपके लिए परमेश्वर की ओर से एक सुंदर सा पैगाम जो हम सभी के लिए आशीष का कारण है, बाइसे बरकत है, हम सब के जीवन के लिए मैं लेकर आया हूँ। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को सुने, एक छोटी सी गवाही मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ और विश्वास करता हूँ इसके द्वारा परमेश्वर आपको बरकत देगा और मजबूती देगा और आज का दिन आपके लिए बहुत ही आशीषमय होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ समय पहले मैं एक परिवार में विज़िट करने के लिए गया और जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने पहली बार उनके यहाँ गया था। एक अन्य जाति परिवार से वो बहन और उनका परिवार था, सिंधी थे और बहुत अच्छी तरह उन्होंने हमारा स्वागत किया। और जब हम उनके पास गए, उनसे बातें करने लगे, उनसे रूबरू हुए तो उन्होंने हमें बहुत सारी बातों को हमें बताया और उन्होंने ये भी हमें बताया कि उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई हैं। कई अच्छे पल, कई अच्छे लम्हे उनके संग गुजरे, लेकिन कुछ दुखदाई, असहनीय और कुछ ऐसे पल उनके जीवन में आए जिसके कारण वो बहुत निराश और हताश थी। उम्मीदें तो बहुत करी थी, लेकिन उनके जीवन में बड़ी ठोकरें लगी, बड़ा दुख आया, ऐसा बवंडर आया कि सब कुछ चला गया। बहुत पैसे वाली, लखपति, करोड़पति रईसों में से वो बहन थी। अचानक एक दिन उनके बेटे की, जिसकी उम्र लगभग 35 साल से लेकर 40 साल के बीच में थी, हो गई। वो टूट गई। उन्होंने अपने जीवन में कभी ये नहीं सोचा था कि उन्हें इस दुख से, समस्या से गुजरना पड़ेगा। बेशुमार दौलत होने के बाद भी उन्होंने जगह जगह अपने बच्चे को दिखाया कि वो ठीक हो जाए। बताती थी वो कि उनका बहुत सारा रुपया उसके इलाज में चला गया। क्या नहीं किया। एक माँ ने अपने बेटे के लिए हर जगह मन्नत मांगी, हर जगह कोशिश करी, हर जगह दुआएं मांगी, लेकिन वो उसे ना बचा सकी। लगभग 7 महीने पहले उनकी बेटी को एक बेटी पैदा हुई और 7 महीने होने के बाद वो बेटी, जो बहुत छोटी थी, मासूम थी, कुछ नहीं जानती थी, उसकी नानी मुझे बताने लगी, ये आंटी मुझे बताने लगी, सिंधी आंटी कहने लगी मुझसे कि पास्टर जी, मेरी 7 महीने की बेटी को नींद नहीं आती है। मेरे पास बहुत सारी दौलत है, शोहरत है, ये आलीशान घर है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मेरे पास सुख नहीं है। उन्होंने हाथों से इशारा किया और अपने घर की सजावट और कीमती चीज़ों को दिखाने लगी, चाहे वो लाखों की टीवी हो या आलीशान सोफ़े हों, डल्लब के गद्दे वाले बेड हों, मर्सिडीज़ गाड़ियाँ हों। मेरे को इशारे से दिखाने लगी, लेकिन वो मुझसे एक बात बोली कि पास्टर जी, मेरे पास सुकून नहीं है, मेरे पास शांति नहीं है, मैं बहुत निराश हूँ, मैं बहुत हताश हूँ, मैं टूट गई हूँ। मैं बहुत जगह गई, जिसने मुझसे जो कहा मैंने वहाँ सजदा किया, अपने सिर को झुकाया, अपनी कोशिशों को किया, लेकिन मुझे वो चीज़ हासिल नहीं हुई जिस उम्मीद से मैंने अपने बच्चों को पाला, अपने घर को बनाया। और उम्र की इस दहलीज पे, जब मेरी उम्र लगभग 60 से 70 के बीच में है, मुझे सुख नहीं है, मुझे शांति नहीं है, मुझे खुशी नहीं है। खुदावंद के लोगों, जब मैं उनसे रूबरू हुआ, बातें करी, मुलाकात करी, बैठा, तो एक बिखरी और एक टूटी सी महिला थी, जिसके चारों ओर बेशुमार दौलत तो थी, संपत्ति तो थी, लेकिन सुख नहीं था। उनके जीवन को
सुनकर उनकी गवाही को सुनकर, उनकी बातों को सुनकर कुछ समय पहले की घटना भी मुझे याद आ गई। एक बहुत अच्छा फिल्मी एक्टर था, वो बढ़ता जा रहा था बुलंदियों के शिखर पर, लेकिन एक दिन अचानक से खबर आई कि उसने आत्महत्या कर ली। डिप्रेशन में आ गया। सब कुछ होने के बाद भी, शोहरत होने के बाद भी, नाम होने के बाद भी, रुतबा होने के बाद भी इंसान डिप्रेशन में आ गया और उसने आत्महत्या कर ली। हम सभी के लिए खबर नई है, लेकिन एक बात मैं आज इस बेहतरीन समय में आपको बताना चाहता हूँ प्रभु के लोगों। हमने शायद इस दुनिया में अपने हुनर को, अपनी दौलत को, अपनी क्वालिफ़िकेशन को, अपनी ताकत को, बुद्धि को, और शायद हमने अपने लोगों को अपनी कामयाबी का कारण समझ लिया नहीं। परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा हुआ है, नीति वचन उसका 11वां अध्याय उसके 4 पद में, सुनिएगा। नीति वचन 11वां अध्याय 4 पद। कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। जी, कोप के दिन धन से कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। ये उस धर्म की बात नहीं है खुदा के लोगों जिसे हम हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई कहते हैं। थोड़ा ट्रांसलेशन गलत है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है राइचसनेस, धार्मिकता। एक ही चीज़ है जो हमें मृत्यु से बचा सकती है, एक ही चीज़ है जिस रास्ते में मौत नहीं, और वो है धार्मिकता, हमारा रिलेशनशिप हमारे खुदा से। धार्मिकता की परिभाषा अक्सर मैं बताता हूँ, राइट रिलेशनशिप विद गॉड। परमेश्वर से सही संबंध ही धार्मिकता है, धर्म है। और जब हम उस परमेश्वर से मुलाकात करेंगे, उसके पास रहेंगे, तो मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, मौत भी हमारा रास्ता छोड़कर चली जाएगी। लिखा है सुंदर लफ्ज़ों में इसी नीति वचन उसके 10वें अध्याय उसके 2 पद में, सुनिएगा। नीति वचन 10वां अध्याय 2 पद। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। जी, दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। जब हमारा रिलेशन हमारे परमेश्वर से सही होगा, हमारा संबंध हमारे खुदावन से सही होगा, तो बाइबल में लिखा हुआ है धार्मिकता के कारण मृत्यु से बचाव होता है। मैंने उन आंटी से बोला कि आपने बहुत दान किया, भूखों को खिलाया, वो सारी चीज़ें जो आपके जहन में आई, वो चीज़ें जो आपने देखी, वो चीज़ें जो आपसे लोगों ने कही, वो चीज़ें जो आपके मन को भाई, आपने वो किया और नेकी करी, लेकिन उसके बाद भी नतीजा ये हुआ कि आपने अपने जवान बेटे को खोया। मैंने उनसे एक सवाल किया, आंटी मुझे बताइए, क्या आपने वो किया जो आपके परमेश्वर ने कहा, या आपने वो किया जो आपने देखा या आपको अच्छा लगा? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो अपनी बात बोलने लगी और कहने लगी जैसा हमें सिखाया गया, लोगों ने कहा, हमने किया। खुदा के लोगों, जब हम अपने परमेश्वर के पास जाते हैं तब वो हमें सारी चीज़ें बताती है, हर एक चीज़ हमें सिखाता है, हर एक चीज़ हमें बताता है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। और हमारे उस ईमान को, हमारे उस भरोसे को जो हम संसार और संसारिक चीज़ों पे करते हैं, विशेषकर दौलत और शोहरत पर, वो बताता है कि मैं इससे बढ़कर भी हूँ। तुम्हारी शोहरत, तुम्हारी दौलत तुम्हारा काम नहीं देगी, लेकिन यदि तुम्हारा संबंध मुझसे होगा तो मैं तुम्हारी मृत्यु के उस क्षण तक तुम्हारा साथ दूंगा जब लोग कह देंगे कि कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर के लोगों, खुदा के कलाम की एक बहुत सुंदर आयत है, मैं चाहता हूँ आप सुने। सपन्या 1:18। यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और ना सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा कर उनका अंत कर डालेगा। हाँ जी, यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और ना सोने से, क्योंकि उसकी जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी।
वो पृथ्वी के सारे रहने वालों को अंधकार घबरा कर उनका अंत कर डालेगा, कुछ भी काम नहीं आएगी। उन्होंने कहा हमारी बेटी बीमार थी, हमने अपने जेवर अपने गहने गिरवी रख दिए, लेकिन हम बचा नहीं पाए। और आज के इस समय में मैंने अपनी कानों से, अपनी निगाहों से, अपने इर्द गिर्द ऐसी लगभग 4-5 घटनाएं देखी हैं जिन्होंने अपने जवान बेटों को खोया है। कुछ भी नहीं हुआ था, उनके एग्जामिन हुए, उनकी रिपोर्टें आई, सब कुछ नॉर्मल, हर चीज़ अच्छी, लेकिन उनके पास ज़िंदगी नहीं थी। उनके पास मौत से बचने का तरीका नहीं था। उन्होंने जगह जगह चादरें चढ़ाई, जगह जगह बलि चढ़ाए, जगह जगह बलिदान किए। जैसा जिसने कहा अंधविश्वास के कारण वो उस तरफ चले गए, लेकिन उनके पास जीवन नहीं था। वो निराश थे, वो हताश थे, उन्होंने अपने प्रियों को खोया। बाइबल में लिखा हुआ है, यहोवा के रोष के दिन ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और ना सोने से। कहीं ऐसा तो नहीं हम अपनी शोहरत, अपनी दौलत पर घमंड करके बैठे और हमें लगने लगा है कि शायद ये शोहरत, ये दौलत हमें बचा दे। नहीं, धनवान होना पाप नहीं है, लेकिन धन पर भरोसा रखना पाप है। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु ने कहा कि ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है, लेकिन एक धनवान का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना असंभव है। धनवान होना, दौलतमंद होना कोई बुरी बात नहीं है। परमेश्वर के लोग बहुत दौलतमंद थे, लेकिन उन्होंने दौलत पर भरोसा नहीं रखा, उस पर तवक्कुल नहीं किया। उन्होंने खुदावंद पर यकीन रखा और उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने दिया, उसका नाम धन्य हो। उन्होंने कभी भी दौलत को परमेश्वर के आगे आड़े नहीं आने दिया। वो आगे बढ़ते चले गए, विश्वास में आगे बढ़ते चले गए और परमेश्वर ने उन्हें जीवन दान दिया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, उत्पत्ति उसका 7वां अध्याय उसके पहले पद, और यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैं इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखता हूँ। खुदावंद के लोगों, ये बात मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि वही समय आज मेरे और आपके निकट है। कहीं ऐसा तो नहीं परमेश्वर के लोगों, मैं और आप अपने आप को ज्योति में समझ के अंधकार में चल रहे हैं। हमारे पास बेशुमार दौलत है तो हमने सोचा परमेश्वर हमारे पास है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास शोहरत या दौलत नहीं है, तब भी आपके पास यीशु मसीह होगा। यदि आपके पास अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे वस्त्र नहीं हैं, तब भी यीशु मसीह आपके पास होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचें कि मेरे पास सब कुछ है तो यीशु मसीह है, नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं, परंतु धर्म, मेल और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। वो अपनी खुशियाँ, अपनी पाखरू, अपनी सामर्थ के द्वारा देना चाहता है। लिखा है यहेजकेल नबी की किताब उसका 7वां अध्याय उसके 19वें पद में, सुनिएगा। यहेजकेल 7:19, वे अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। यहोवा की जलन के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा ना सकेगी, ना उनसे उनका जी संतुष्ट होगा, ना उनके पेट भरेंगे, क्योंकि वो उनके अधर्म के ठोकर का कारण हुआ है। सब कुछ होने के बाद भी यदि हम सिर्फ अपना भरोसा अपनी शोहरत, अपनी दौलत पर रखते तो हम एक दिन ठोकर खाएंगे। शुरुआत में बहुत अच्छा होगा, आरंभ जब करोगे तो बहुत अच्छा होगा, जब ढेर सारे पैसे आएंगे, जब सारे काम बनने लगेंगे, इधर से उधर से भी बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन जब एंडिंग में पहुंचोगे, जब अंत में पहुंचोगे, तो आपको बहुत दुख होगा। आप अपनों को खो दोगे, आपकी शोहरत अगवा कर ली जाएगी, आपकी रौनक चली जाएगी, आपकी नींद चली जाएगी। वो आंटी मुझसे कहती हमें नींद नहीं आती, हम करवटें बदलते हैं, रात दिन हमें बुरे बुरे सपने आते हैं, ऐसा लगता है जो बेटा मर गया था वो स्वप्न में आके बहुत सारी बातें बोल रहा है, सारा सुख चैन चला जाता है। मैंने उन्हें प्रभु यीशु मसीह के कलाम से बताया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 तीमुथियुस 4 अध्याय उसके 8वें पद में लिखा है, सुनिएगा। 1 तीमुथियुस 4 अध्याय 8वां पद, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। जी, बाइबल में लिखा है, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, परंतु भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। इस समय के लोग, आने वाले जीवन की प्रतिज्ञा इसी के लिए है।
मैं ये बातें इसलिए बताना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों, शायद हमने शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए अपने दिनचर्या को बना लिया है। सुबह से लेकर देर रात तक काम करते हैं और सिर्फ शोहरत और दौलत कमाने की बात करते हैं, और जिस समय हमारे पास शोहरत आती है तो हम कहते हैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। लेकिन हकीकत यह है कि 2 नंबर से कमाई हुई दौलत परमेश्वर की ओर से नहीं होती है, वो शैतान की ओर से होती है, और जो शैतान की ओर से होती है उसमें बरकत नहीं होती, वो जैसे आती है वैसे ही चले जाती है। बाइबल में लिखा, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अगर आप अपने हाथों से नोटों को गिन रहे हैं, यदि आपने अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा लिया है तो ये आपकी ज़िंदगी नहीं है, लेकिन आपकी ज़िंदगी ये है कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने रिलेशन को उससे मजबूत करें, अपनी शोहरत दौलत अपने जीवन की सबसे बड़ी आमदनी और कमाई यीशु मसीह को समझें, और जब उस पर आप विश्वास करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी। बहुत सुंदर लफ्ज़ों में लिखा है, सुनिएगा, भजन संहिता उसका 49 अध्याय उसके 6वें पद से लेकर 8वें पद तक। भजन संहिता 49 अध्याय 6वें पद से 8वें पद तक। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता, और ना परमेश्वर को उसकी संति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राणों की छुड़ौती भारी है, वो अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। जी, बाइबल में लिखा हुआ है इसके 9वें पद में, कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे। ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, शायद अपने सब कुछ, अपनी शोहरत और अपनी दौलत को समझ लिया, शायद हमने सोच लिया है कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके कारण हम ज़िंदगी के अंत तक पहुँच जाएंगे, पर ऐसा नहीं। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। खुदावंद के लोगों, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय उसके 26वें पद में लिखा है कि यदि मनुष्य, सुनिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 26वां पद, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या दे सकता है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या दे सकता है। अगर आपकी जान जा रही हो और डॉक्टर कह दे कि अब कुछ नहीं हो सकता, आप क्या दोगे अपनी जान को बचाने के लिए? वो डॉक्टर भी यही कहता है अंत में कि अब ऊपर वाले से दुआ करो। खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत गहरी बात है। आप गरीब हो, आप निराश मत हो। आप पैसे वाले हो, तब भी आप कुछ ना सोचो, सिर्फ अपनी हर एक बातों का जरिया खुदावंद यीशु मसीह को बनाओ। अगर 2 नंबर का काम करते हो तो छोड़ दो, इधर का उधर काम करते हो तो छोड़ दो, अन्याय से धन कमाते हो तो छोड़ दो, बुराई से रुपया कमाते हो तो छोड़ दो। अगर मेहनत का कमाते हो, परमेश्वर बरकत देगा। कोई कुछ अपने साथ नहीं ले जाता। सिकंदर महान बादशाह के विषय में लिखा है, पर जब मैं हिस्ट्री को पढ़ता हूँ तो लिखा है कि जब वो मृत्यु की सैया पे था तो उसने अपने सारे कर्मचारी और अपने परिवार के लोगों को बुलाकर कहा कि जब मेरी मृत्यु हो जाए और जब मुझे तुम कफन बॉक्स में, उस बॉक्स में डालो और मुझे दफनाओ, तो मेरे दोनों हाथों को मेरे कफन बॉक्स से बाहर निकाल देना और मेरी मुट्ठी को खोल देना, क्योंकि जब मैं इस दुनिया में आया था तो मुट्ठी बांध कर आया था, लेकिन जब मैं जा रहा हूँ तो मुट्ठी खोल कर मैं कुछ नहीं ले जा सकता। अगर आपका रिलेशन आपके खुदावंद से होगा तो मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, यही आपके लिए धर्म गिना जाएगा और यही आपको खुदावंद तक पहुँचाएगा। चंद आयतें पढ़कर मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। लिखा हुआ है नीति वचन उसका 12वां अध्याय उसके 28वें पद में, धर्म की बाट में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का पता नहीं। जब आपका रिलेशन आपके खुदावंद से होगा तो लिखा है उसमें ज़िंदगी मिलती है, जीवन मिलता है, और लिखा है उसके रास्ते में या उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। मृत्यु चली जाएगी, रास्ता बदल लेगी, छोड़ देगी, क्योंकि आपका रिलेशन उससे है जिसने सब कुछ बनाया है। परमेश्वर की योजना में मृत्यु नहीं थी। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसकी योजना में मृत्यु नहीं थी। पाप करने के कारण, घमंड करने के कारण, गुनाह करने के कारण मृत्यु आ गई। और अगर हम उस परमेश्वर से संबंध बनाएंगे तो वो मृत्यु को हमसे दूर करेगा और एक अद्भुत ज़िंदगी मेरे और आपको देगा। ये सांसारिक मौत से हमें भय नहीं लगेगा, लेकिन हम जीवन पाकर आगे बढ़ेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय उसके 20वें पद में लिखा हुआ है,
परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, बहुत दौलतमंद शख्स था, रात में सो रहा था, बेशुमार दौलत, अन्न का भंडार था। एक आवाज़ उसके पास रात में आई और वो बात लूका रचित सुसमाचार 12वें अध्याय उसके 20वें पद में लिखा है, सुनिएगा। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा, वो किसका होगा। लिखा हुआ है, जब मनुष्य के प्राण उसके जिस्म से निकल जाते हैं तो वो अपनी संपत्ति को पीछे छोड़ जाते हैं, वो अपने संग कुछ नहीं ले जाते। शायद आप वो इकट्ठा कर रहे हैं जिसमें जीवन नहीं है, आइए वो इकट्ठा करें जिसमें जीवन है। परमेश्वर के खादिम कर्नेलियस के विषय में लिखा है कि वो परमेश्वर के सेवकों को, प्रेरितों को दान दिया करता था और प्रार्थना किया करता था। उसकी दौलत खुदा की खिदमत के लिए लगती थी। उसने अपनी शौहरत को, अपनी दौलत पर घमंड नहीं किया, लेकिन जब भी खुदा के खादिम प्रेरित उसके यहाँ आते थे वो प्रार्थना करता था और दान दिया करता था। और प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय में लिखा हुआ है कि उसके दान और उसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुँचती थी। दिन के वक्त में फरिश्ता उससे बातें किया करता था। आपकी दौलत, आपकी शौहरत कई बार आपको आपके खुदा से, आसमानी खुदा के पैगाम से दूर कर देती है, फरिश्तों से दूर कर देती है, खुदा के खादिमों से दूर कर देती है, क्योंकि हमारे अंदर दौलत के द्वारा घमंड आ जाता है और हम हर चीज़ रुपये से तौलने लगते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के लोगों, कलीनिस के विषय में लिखा हुआ है कि उसके दान और उसकी प्रार्थनाएं खुदा के पास पहुँची। अगर आप दौलतमंद हो तो खुदावंद के लिए देना सीखो। अगर आप शोहरत वाले हो तो अपनी कमाई में से हाथ बढ़ाइए ताकि परमेश्वर की खिदमत हो सके। और मैं विश्वास करता हूँ खुदा, यकीनन यदि हम अपने संबंध को अपने खुदावंद से बनाएंगे, हमारी दुआएं, हमारी प्रार्थनाएं सब खुदा के पास, हमारे दान खुदा के पास पहुंचेंगे और ये शौहरत, ये दौलत हमें खुदा के राज में प्रवेश करने से कभी नहीं रोक सकती। एक आयत पढ़कर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा जो आपको मिलेगी रोमियो की पत्री 5वां अध्याय और उसके 17वें पद में, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य अनंत जीवन में राज करेंगे। यकीनन खुदा के लोगों, वो आपसे प्यार करता है, आपके साथ रहना चाहता है, आपको बहुतायत की जिंदगी देना चाहता है। सिर्फ अपने संबंध को उससे बनाएं, आपके पिता से, आपकी माँ से, आपकी बेटी से, आपकी बहू से, आपके पड़ोसी से। अगर आपका संबंध अच्छा होता है तो आपके हर एक जरूरत पूरी होती है। एक संबंध हमें हमारे खुदा से, हमारे परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से बनाना है, ताकि हमारे जीवन की वो अंतिम क्षणों में जो सुकून हमारे जीवन से चला जाता है, हमारे जीवन में जो दुख आता है, परेशानियां आती हैं, हमारा संबंध हमारे खुदा से सही होने के कारण हमारे लिए मौत घबराहट का कारण नहीं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी का कारण हो सके। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ तेरे जीवित कलाम के लिए। शुक्रगुजार हूँ प्रभु उन प्रियों के लिए जिन्होंने तेरे वचन को सुना है और जो सुन रहे हैं और जो सुनने वाले हैं। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर भी दुनिया की छोर तक ये पैगाम पहुंचे और लोग सबसे ज्यादा तुझ पर भरोसा रखें। संसार पर भरोसा रखने से दौलत भी उनका साथ नहीं देती, मौत के समय वो उनको नहीं संभाल पाती, लेकिन यीशु तू जीवित और सामर्थी परमेश्वर है। आज तेरे खादिम होने के नाते प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, लोगों के यकीन को संसार से हटाकर अपने ऊपर बनाने की ताकत दे, अनुग्रह कर, दया कर, क्योंकि तुझी एक के द्वारा जीवन आया है। अपने फजल को नाजिल कर, उनके संग हो प्रभु, और एक ऐसा जीवन अता कर प्रभु कि वो तेरे नाम के द्वारा मजबूत और धनी कहला सके। खुदावंद यीशु नासरी में प्रार्थना करता हूँ, अपने अनुग्रह को उनके जीवन में बढ़ा, दया को उनके जीवन में बढ़ा, ताकि प्रभु वो तेरी अहमियत को जाने और आगे बढ़े। अगर कोई बीमार कमजोर है प्रभु उन्हें शिफा दे। अगर किसी ने दौलत को ही अपना सब कुछ मान लिया है तो आज प्रभु उनसे बातें कर, इसी समय बातें कर, और होने दे प्रभु वो अपनी शोहरत और दौलत के मोह को त्याग कर अपने खुदावंद पर, जो हमेशा तक उनके संग बना रहेगा, सिर्फ जीवन भर ही नहीं लेकिन मौत के बाद भी, जिसने वादा किया है कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे, उनके साथ बना रहे। इन्हें आशीष दे, इन पर अपनी बख्शिश, अपने फजल को हमेशा बनाए रख। खुदावंद तेरे खादिम होने के नाते दुआ करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम के द्वारा, वो एक यकीन, एक भरोसा इनके अंदर आ सके जो सच्चा है,
जो प्रबल है, जो जीवित है, जो खुदावंद हमें हमारे जीवन के अंतिम क्षण तक डर और भय से बचाता है। और हम खुदावंद में कह सकते हैं जीना हमारे लिए मसीह और मरना हमारे लिए लाभ है, नफा है। खुदावंद बरकत दे। सारा जलाल सारी महिमा आपको देते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको और आपके परिवार को बरकत दे। हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने इस खुदा के कलाम को सुना है। मेरी दुआएं हैं परमेश्वर आपको खूब खूब बढ़ाए और आपका यकीन दिन प्रतिदिन हमारे जीवित खुदावंद पर होता जाए। आपके जीवन की बागडोर उसके हाथ में हो और आप जयवंत हो, प्रबल हो, मजबूत हो और यीशु मसीह के कहलाने वाले हो सके। अंतिम दिनों में भी आपको जीवन मिल सके। मुझे अच्छा लगेगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि आपने नहीं किया है शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि जिंदगी का पैगाम दुनिया की छोर तक पहुंचे और वो मौत जो हमारे द्वार पर बीमारी बनकर खड़ी हुई है, मौत जो अफवाह बनकर खड़ी हुई है, डरावनी चीज बनकर खड़ी हुई है, हम जीत सके क्योंकि डर के आगे जीत है। खुदावंद हमारे साथ है। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखे और बरकत दे। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू।